हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के समापन में 2 दिनों का समय बचा है। 2 अक्टूबर की तारीख आज है। 3 अक्टूबर की शाम से प्रचार थम जाएंगे और 5 अक्टूबर को मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। बात कांग्रेस की करे तो इन्हें यात्रा पर भरोसा है। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद पार्टी सूबे में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी लगातार 2 दिन इस यात्रा के तहत हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूम चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं, लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुन चुके हैं। आज राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे और उनकी गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने विजय संकल्प यात्रा की कमान अपने हाथों में संभाली। प्रियंका गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट भी नजर आए। जुलाना और बुआनी खेड़ा में प्रियंका ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने अपनी जनसभा में एक बार फिर कृषि कानून का जिक्र किया और कहा कि ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कई किसान शहीद हो गए। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं, हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। प्रियंका गांधी ने आज की जनसभा में अडानी और अंबानी का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है, सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है, तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी कल फिर से हरियाणा में आखिरी दिन प्रचार अभियान की कमान संभाल सकते हैं। वहीं भाजपा भी लगातार प्रचार में जुटी है, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस ने आखिरी दिनों में जमकर माहौल बनाया है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी पर चुनाव में गंभीर नहीं होने के आरोप लगते थे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से हरियाणा में प्रचार किया, ये भाजपा के लिए चिंता का कारण हो सकता है। वहीं आखिरी 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई रैली प्रस्तावित नहीं होने से भाजपा आखिरी दिनों के प्रचार अभियान में कांग्रेस से पिछड़ती भी दिख रही है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.